Now we will talk about the last reaction of alcohol phenols and ethers, that is Friedel-Crafts reaction. ये दो तरह की होती है, एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन. यही सेम रिएक्शन आप हेलो एल्केन हेलो एरीन में पढ़ चुके हैं. इस पेज पे पढ़ाई थी मैंने, एंड आई होप यू रिमेम्बर दे आर सेम. फ्राइडल-क्राफ्ट रिएक्शन आप हेलो एल्केन हेलो एरीन की पढ़ें या फिर अल्कोहल फिनॉल ईथर्स में ईथर्स की है. अल्कोहल फिनॉल ईथर्स चैप्टर में फ्राइडल-क्राफ्ट रिएक्शन किसके बारे में है? ईथर्स के लिए है. ठीक है. और हेलो एल्केन हेलो एरीन्स में आपने ये रिएक्शन क्लोरोबेंजीन के लिए पढ़ी थी. ठीक है. वैसे तो आप यहाँ ब्रोमो आइडो कुछ भी ले सकते हैं, पर हमने क्लोरोबेंजीन के लिए हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स में पढ़ी थी, और यहाँ पढ़ेंगे ईथर्स में एनिजोल के लिए. ठीक है. तो एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि ये रिएक्शन बिल्कुल सेम है हर चैप्टर में. यहाँ पे क्या होता है, इफ रिएक्शन इज फ्राइडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, तो दो चीजें होती हैं रिएक्शन में, दो रिएक्टेंट होते हैं. एक होता है X और दूसरा होता है Y. Y इन एल्काइलेशन इज ऑलवेज CH3Cl. इस चैप्टर में भी CH3Cl है और एल्काइलेशन में यहाँ भी CH3Cl है. आप कहीं भी जाओ, किसी भी कंपाउंड का एल्काइलेशन करो, एल्काइलेशन का रिएजेंट CH3Cl ही रहेगा इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, बिकॉज AlCl3 इज द कैटलिस्ट. राइट. यहाँ पर जो X होता है वो बदलता जाता है. जब आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा हेलो एल्केन हेलो एरीन, तो ये X था क्लोरोबेंजीन, लेकिन इस चैप्टर में ये X हो गया एनिजोल. तो बस ये X बदलता जाएगा, रिएक्शन बदलती नहीं है. So this can be seen properly that in this reaction X is chlorobenzene and in this reaction X is anisole. तो यहाँ पर क्लोरोबेंजीन का एल्काइलेशन था और यहाँ पे एनिजोल का एल्काइलेशन है. मैं कंपेयर कर रही हूँ जिससे दोनों चैप्टर के बीच में कंपैरिजन समझ आ जाए कि कुछ अंतर नहीं है, मात्र जो रिएक्टिंग स्पीशीज है वो इस चैप्टर में इस चैप्टर की है और इसमें इस चैप्टर की है. दैट्स ऑल. बाकी एल्काइलेशन का मतलब है इनसे रिएक्शन X की, और यहाँ भी वही मतलब है. उसके बाद एसाइलेशन को ध्यान से देखें तो एसाइलेटिंग एजेंट होता है एसिड क्लोराइड CH3COCl इन प्रेजेंस ऑफ अगेन एनहाइड्रस AlCl3. यहाँ भी ये वही है, सेम CH3COCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3. सिर्फ बदला क्या है, X की जगह यहाँ क्लोरोबेंजीन था. यानी कि हेलो एल्केन हेलो एरीन चैप्टर में एल्काइलेशन क्लोरोबेंजीन का हुआ, सॉरी वी आर टॉकिंग अबाउट एसाइलेशन, क्लोरोबेंजीन का हुआ, एंड इन दिस चैप्टर वी आर टॉकिंग द एसाइलेशन ऑफ एनिजोल, दैट इज योर ईथर. तो यहाँ ध्यान दें, जो ये OCH3 ग्रुप है, आई टोल्ड यू अर्लियर इन द प्रीवियस वीडियो ऑल्सो कि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है. तो ये CH3Cl के CH3 को कहाँ जोड़ लेगा, ऑर्थो और पैरा पे. यहाँ भी वही हुआ था. बेस कंपाउंड क्लोरोबेंजीन था, बेस कंपाउंड चेंज नहीं हुआ, वो क्लोरोबेंजीन ही है, बस उसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो पे CH3 और पैरा पे CH3 लगा दे. यहाँ भी वही हुआ है, ये एल्काइलेशन है, आपने ऑर्थो पे CH3 और पैरा पे CH3 लगा दिया है. सिमिलर इज दिस, एसाइलेशन में भी यही है. यहाँ से ये बॉन्ड टूटता है COCl के बीच का, और ये Cl और ऑर्थो पोजीशन का हाइड्रोजन मिलके HCl बना के निकल चुके हैं. वो यहाँ लिखा नहीं है, तभी यहाँ जगह खाली हुई है, और उसकी जगह कौन जुड़ जाएगा, जो बच गया. क्योंकि ये बॉन्ड टूटा तो ये क्लोरीन और यहाँ का हाइड्रोजन मिलके HCl बन के यहाँ से गया, तो बचा क्या, CH3C डबल बॉन्ड O. तो ये यहाँ पे ऐसे जुड़ जाएगा ऑर्थो पे और पैरा पे. तो ये क्लोरोबेंजीन का था और ये एनिजोल का है. देखो ऑर्थो पोजीशन पे C डबल बॉन्ड O CH3 और पैरा पे भी मैंने गलती से दोनों ही ऑर्थो बना दिए हैं. इट शुड बी हियर C डबल बॉन्ड O CH3. सो ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट एंड पैरा सब्स्टिट्यूएंट. सिमिलरली यहाँ पे भी एल्काइलेशन में ऑर्थो और पैरा कंपाउंड. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड. यहाँ पर सिर्फ एक बात याद रखनी है, फ्राइडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन पढ़ रहे हैं तो एल्काइलेशन के नीचे लिख रही हूँ, कोई भी X चीज हो वो किससे रिएक्ट करेगी, CH3Cl एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में. और अगर वो एसाइलेशन है तो X चीज किससे रिएक्ट करेगी, CH3COCl से, अगेन इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3. तो दोनों ही रिएक्शन, एल्काइलेशन हो एसाइलेशन हो, एनहाइड्रस AlCl3 कॉमन है, जिसके रिएक्शन है वो कॉमन है.
सिर्फ क्या बदल रहा है, रिएजेंट बदल रहा है। एल्काइलेशन में एल्काइल हैलाइड यूज हुआ और एसाइलेशन में एसिड क्लोराइड यूज हुआ, दिस इज द डिफरेंस। और 2 चैप्टर में एक्स भी बदल जाता है इन बिटवीन 2 चैप्टर्स, क्योंकि हेलो एल्केन हेलो एरीन में ये एक्स क्लोरोबेंजीन था और यहाँ पर ये ईथर में एनिजोल है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। विद दिस वी फिनिश द चैप्टर्स ईथर्स, अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स। This was the last topic of this chapter. Thank you.